माननीय न्यायालय के समक्ष जाएगा, न्यायालय साक्ष्य और सबूत देखेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में जहां हमें भविष्य को उकेरना चाहिए ना, हम अतीत में डिग कर रहे हैं। और अतीत को डिग करने वाला कोई भी देश, कोई भी मुल्क बहुत सुकून के साथ शांति पथ पे आगे नहीं बढ़ता है, प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ता। ये संदेश सबके लिए होना चाहिए, उनके लिए भी जो डिग करने के पीछे कुछ और देख रहे हैं। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये दावे, ये वादे, इन सब के पीछे आपको सिर्फ ये देखना होगा कि अगर न्यायालय के आदेश पे सर्वे हो रहा था तो न्यायालय को कहने के दीजिए कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है कि हम रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, फव्वारा पा रहे हैं। कोई कहता फव्वारा है, कोई कहता शिवलिंग है। ये अपने समकालीन हिंदुस्तान के बारे में इससे बेहतर टिप्पणी नहीं हो सकती कि जिस देश में हर दूसरा घर बेरोजगारी से प्रभावित है, जिस देश में महंगाई इतनी चरम पे हो गई है कि थाली छोटी पड़ती जा रही है, उस देश की प्राथमिकताओं को लेकर के चिंता होती है। और ये चिंता मेरी व्यक्तिगत नहीं है, करोड़ों हिंदुस्तानियों की चिंता। देखिए, उन्होंने 1991 के एक्ट के हवाले से कहा है। मेरा ओवैसी साहब की राजनीति से बहुत विरोध है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो उस कानून के दायरे में बोल रहे हैं जो 1991 में स्टेटस को के लिए कानून आया था, सिवाय बाबरी मस्जिद को। तो कानून के संदर्भ में भी कोई ना बोले। जाहिर है कि ये अपने मुल्क के बदलाव का क्षण ऐसा है कि जहां बाकी लोग जो आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं उसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये चर्चा जरूर हो रही है। ये मैं समझता हूं सुखद संकेत नहीं है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि उल्टे पांव की यात्रा किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। कई मंदिर ऐसे हैं ना जहां डिगिंग करेंगे ना, बुद्धिस्ट साइट निकलेंगे। कहीं से शुरुआत कर लीजिए। कहां चले गए सारे बुद्धिज्म के धरोहर? क्यों नहीं दिखते हैं उस मात्रा, उस संख्या में जिस संख्या में थे? पूरा का पूरा सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो हिंदुस्तान का फेज था, उसको अगर आप देखिए तो ये मैं सिर्फ चिंतित इस बात से हूं, अतीत को उकेरने से, खोदने से ना आपका वर्तमान बेहतर होगा, ना भविष्य बेहतर होगा। आप अतीत जीवी बन के रहेंगे और जाहिर है ये रेसिपी ऑफ डिजास्टर है। 1 मिनट के लिए ये बजरंग दल की जगह कोई और दल होता, कोई और संगठन होता तो प्रतिक्रिया कैसी होती? सेडिशन का केस लगता, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता। लेकिन यहां सिर्फ एक छोटी मोटी टिप्पणी से काम चल जा रहा। ये उचित नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये डेमोक्रेसी टिकी हुई है रूल ऑफ लॉ। अगर आप उसको खत्म कर देंगे ना तो डेमोक्रेसी ढह ढहा के गिर जाएगी। चिंता जरूर होती है, आश्चर्य बिल्कुल नहीं होता है। चिदम्बरम साहब मुखर स्वर रहे हैं, खास करके इकोनॉमी पर। तो इनकी पूरी की पूरी जो इनकी वो क्या कहते हैं उनका कि एक जो संरचना उनकी है आधारहीन, उसकी परत खोल करके रख देते हैं। तो उनको उसकी कीमत चुकानी है। जो और कार्ति चिदम्बरम ने ठीक कहा कि अब तो उनको गिनती भी याद नहीं है कि कितनी बार हुआ। तो जाहिर तौर पर ये संगठन, ये संस्थाएं बिल्कुल बढ़िया से अपने काम को अंजाम दे रही है कि कैसे इशारा हो और कैसे इरादे किए जाएं। देखिए, सीधी सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने लगातार इस बात को रखी। नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर ही नीतीश जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दिल्ली भी आए, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। और ताज्जुब आपको होगा कि बीजेपी भी उस डेलीगेशन का पार्ट था। अब बीजेपी की मंशा है कि इस कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका जाए। तो जाहिर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि हम, अगर ये डिनाई होगा, बिहार के स्तर पर भी नहीं होगा, तो हम पदयात्रा निकालेंगे। लेकिन नीतीश जी ने फिर मुलाकात का वक्त दिया। 1 घंटे दोनों की बातचीत हुई और यह तय किया गया कि एक बार सर्वदलीय बैठक बुला करके जातिगत जनगणना को एक अंजाम तक ले जाना है। और ये मैं समझता हूं कि इसमें भाजपा का विरोध ना एक तरह से पूरी सामाजिक न्याय की आत्मा का विरोध है। अरे किसको दिक्कत है अगर आप ये पता कर लें कि रिक्शा चलाने वाले अधिकांश लोग किस जाति से आते हैं, सर पे टुकड़ी लेकर के चलने वाले किस जाति से आते हैं, खेतीहर मजदूर ज्यादातर किस जाति से। एक बार ये समझ विकसित होगी ना तो आपका जो बजट है, आपकी जो नीतियां हैं, वो भी बेहतर अंजाम देंगी आप। नहीं, मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि इस तरह के सरोकार पर अगर दलों के बीच में नजदीकियां बढ़े तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खूबसूरत क्षण है। आखिर डेमोक्रेसी क्या, हम शत्रु तो नहीं है ना एक दूसरे के, हम प्रतिस्पर्धी हैं।
हम चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। ये जो युद्ध की जुबान हो गई है ना बीते कुछ वर्षों में, ये डेमोक्रेसी को खा रही है। काश की ऐसी तरह के रिश्ते सरोकारों पर, साझा सरोकारों पर सभी दलों के बीच में हो। यही तो हम चाहते हैं। नहीं, साथ आने का संकेत लग रहा है ना। नहीं, देखिए, मुद्दे बहुत प्रबल होते हैं। ये साथ ना आना, साथ आना, ये रेटोरिकल है कि गॉसिप, जूसी कॉलम के लिए अच्छा है, लेकिन मुद्दे पर अगर एकजुटता होती है तो वो मुद्दे के लिए भी उचित है और संविधान के पहले पन्ने के लिए, प्रियम्बल के लिए बहुत उचित है।